फिल्म की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है। वो बच्चा अनाथ था और उसके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। एक उदासी भरी जिंदगी जी रहा था। ऐसे में वो अपनी दादी के पास चला आता है। यही बच्चा आगे चलकर हीरो बॉय कहलाता है। हीरो बॉय अक्सर अपने माता पिता को याद करके उदास हो जाता था। उसकी माँ बहुत ही स्नेही और दयालु थी, बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन अब उस घर में हीरो बॉय को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। दादी ने उसे खुश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक पालतू लेकर आई हूं। इसके साथ खेलो, दोस्ती करो और अपने सारे राज इसे बता देना। कुछ ही हफ्तों में दादी ने उसे एक चूहा गिफ्ट किया। इस चूहे को पाकर हीरो बॉय बहुत खुश हो गया। वह अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताने लगा। वह अक्सर अपनी दादी से कहता, दादी, चूहे कितने मजे से रहते हैं, पिंजरे में उछलते कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं। एक दिन हीरो बॉय अपने कमरे में चूहे के साथ खेल रहा होता है, लेकिन तभी एक चुड़ैल बाहर से उसे घूर रही होती है। उसकी नजरें कुछ अजीब सी थीं। उसी समय दादी की तबीयत बिगड़ जाती है, मगर कुछ दिनों में वो ठीक हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा चलो बाहर टहलने चलते हैं। वे दोनों शॉपिंग के लिए एक स्टोर में जाते हैं। तभी जब हीरो बॉय अपनी दादी से थोड़ा अलग होता है, एक अजनबी औरत उसके पास आती है। वह असल में वही चुड़ैल थी जो उस दिन उनके घर को देख रही थी। वो चुड़ैल हीरो बॉय को चॉकलेट ऑफर करती है और कहती है, बेटा जरा इधर आओ। वो उसे अपने जादू से वश में करने की कोशिश कर रही थी। उसके पास एक रहस्यमयी सांप भी था। तभी दादी उसे आवाज देती है। हीरो बॉय उनकी आवाज सुनते ही दौड़ पड़ता है और चुड़ैल तुरंत वहां से गायब हो जाती है। घर लौटने के बाद हीरो बॉय घबराया हुआ अपनी दादी को बताता है, दादी, उस औरत का बर्ताव बड़ा अजीब था। वो मुझे जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी। उसके पास एक सांप भी था। दादी गंभीर हो जाती है और कहती है, बेटा वो एक चुड़ैल थी। हम क्यों कहते हैं कि किसी अजनबी से कुछ नहीं खाना चाहिए, उसमें नशा हो सकता है, और एक चुड़ैल अगर तुम्हें कुछ खिला रही हो तो समझो वो तुम्हें फंसाने आई है। फिर दादी उसे अपनी बचपन की एक डरावनी कहानी सुनाती है। वो बताती हैं कि जब वे 10 साल की थीं, एक दोस्त के साथ कहीं जा रही थी। अचानक उनकी दोस्त गायब हो गई। एक औरत उसे चॉकलेट दे रही थी और वो कोई आम औरत नहीं थी, वो चुड़ैलों की लीडर थी। अगले दिन उनकी दोस्त मुर्गी बन गई थी। दादी कहती हैं, वो चॉकलेट ही ऐसी थी, तभी से मैं चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। अब दादी कहती हैं, बेटा हमें इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि अब हमारा घर चुड़ैलों की नजर में आ गया है। उनका अगला पड़ाव होता है एक होटल। वहां दादी का एक कजिन शेफ होता है और उसकी जान पहचान होटल मैनेजर से होती है। वह उनके लिए एक छोटा कमरा बुक करवा देता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन तभी कई चुड़ैलें उस होटल में दाखिल होती हैं। वे कहती हैं, हमें एक हॉल चाहिए हमारी मीटिंग के लिए। उनका असली प्लान यह था कि वो सभी बच्चों को अगवा करेंगी या उन्हें जादुई चॉकलेट खिलाकर जानवर बना देंगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बच्चे बदतमीज होते हैं और उन्हें इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। रात होती है। हीरो बॉय अपनी दादी से पूछता है, दादी चुड़ैलें दिखती कैसी हैं? दादी बताती हैं, उनकी उंगलियां लंबी होती हैं, नाखून गंदे होते हैं, इसलिए वो दस्ताने पहनती हैं। वो गंजे होती हैं, इसलिए वेग या बड़ी टोपियां पहनती हैं। हीरो बॉय डर जाता है। सुबह होते ही हीरो बॉय अपने चूहे के साथ खेलने हॉल में चला जाता है। वहीं चुड़ैलों की मीटिंग शुरू होती है। हीरो बॉय डर के मारे छुप जाता है। ग्रैंड हाई चुड़ैलें आती है और एक जादुई लिक्विड दिखाती है। वो कहती है, अगर इस लिक्विड की एक बूंद चॉकलेट में मिलाओगे तो बच्चा तुरंत जानवर बन जाएगा। लेकिन तभी वो हीरो बॉय की गंध सूंघ लेती है और उसे ढूंढना शुरू कर देती है। अंत में वो उसे वेंटिलेशन विंडो के पास पकड़ लेती है। इसी दौरान एक और मोटा बच्चा वहां आता है। चुड़ैलें उसे चॉकलेट देती हैं और जैसे ही वह खाता है वो तुरंत चूहा बन जाता है। हीरो बॉय उसे बचाने आता है, लेकिन खुद भी पकड़ लिया जाता है और चुड़ैलें उसके कान में जादुई लिक्विड डाल देती हैं। वो भी चूहा बन जाता है। अब वो दोनों और उसका पालतू चूहा, जो असल में एक लड़की निकली, एक साथ मिलकर बदला लेने का फैसला करते हैं। हीरो बॉय अपनी दादी को सब कुछ बताता है। दादी कहती है, इन चुड़ैलों से अब हिसाब बराबर होगा। दादी एक प्लान बनाती है। वो हीरो बॉय को मोजे में डालकर ग्रैंड हाई चुड़ैल के कमरे की खिड़की से ऊपर चढ़ाती है। हीरो बॉय जादुई लिक्विड चुराकर वापस आ जाता है। अब प्लान है उस लिक्विड को चुड़ैलों के खाने में मिला दिया जाए। दादी होटल के किचन में जाती है और लिक्विड को सूप में मिला देती है। डिनर शुरू होता है। जैसे ही चुड़ैलें सूप पीती हैं, वो सभी एक एक करके चूहा बन जाती हैं। लेकिन ग्रैंड हाई चुड़ैल ने अभी सूप नहीं पिया था। तीनों चूहे मिलकर एक प्लान बनाते हैं और किसी तरह उसके मुंह में लिक्विड डाल देते हैं। अब वो भी चूहा बन जाती है, सबसे बड़ा चूहा। दादी उसे एक कांच के जार में बंद कर देती है और सामने बिल्ली रख देती है। अब दादी और तीनों चूहे बाहर आ जाते हैं। मोटे बच्चे के माता पिता परेशान होते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे अपनाने को तैयार नहीं होती। वो चूहा बच्चा भी कहता है, मैं अब अपने दोस्तों के साथ खुश हूँ। दादी उन्हें खाना देती है और तीनों चूहे खुश रहते हैं। उन्होंने कहा, हमें इंसान नहीं बनना, हम ऐसे ही खेलना कूदना चाहते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, एक खुशी भरा अंत। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।